जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लाइफ का रियलिटी क्रिएट कर रहा है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, हमारे माइंड उसका एक पिक्चर क्रिएट करता है इंटरनल। इसलिए हो गया आपका जो लैंग्वेज, आपका जो वर्ड्स है वो नेगेटिव जा रहा है। क्या आपको पता है आप जो वर्ड्स यूज करते हैं इवन कैजुअली भी आपके लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? हम सुनते आ रहे हैं कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि बोलना नहीं है, ऐसा बोलने के लिए मना करते थे अगर कुछ हम नेगेटिव बोलते हैं तो। लेकिन ज्यादातर लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी चीजें हम वर्ड्स यहाँ पे वहाँ पे सराउंडिंग से जो भी हम सीखते हैं वो रैंडमली हम वर्ड्स यूज करने लगते हैं। लेकिन जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लाइफ का रियलिटी क्रिएट कर रहा है, वो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ये साइंटिफिकली ट्रू है और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली वर्ड्स कैसे हमारे रियलिटी क्रिएट करता है, हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। तो एज यूजुअली अगर आपके लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो एंड तक देखिए। तो हम जानते हैं कि वर्ड्स कैसे हमारे रियलिटी क्रिएट करता है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे वर्ड्स, हमारे लैंग्वेज सिर्फ हमारे माइंड सुनता ही नहीं है, वो हमारे लाइफ को एक शेप बना रहा होता है। ये कैसे? जब भी हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं हमारे माइंड उसका एक पिक्चर क्रिएट करता है इंटरनल। उस पिक्चर के बेसिस पे हमारा इमोशंस क्रिएट होती है। इमोशन के बेसिस पे हमारा बिहेवियर बनता है। जो बिहेवियर बनता है उस बिहेवियर से ही तो हम एक्शन लेते हैं, उस एक्शन का रिजल्ट ही तो होता है हमारा रियलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बार बार ये बोल रहे हैं मैं फेलियर हूं तो माइंड एक पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करता है जो आपको दिखाता है आपका फेलियर का एक पार्ट। तो आपका उसी पिक्चर के हिसाब से इमोशंस बनता है, आप वही बिहेव करते हो, बिहेवियर के हिसाब से आपका एक्शन होता है, वही आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो अब समझे कि वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ का रियलिटी क्रिएट करने में। ये हमको नहीं समझ में आता है कि मैं तो कुछ और चाहती थी लेकिन ये हो गया। इसीलिए हो गया आपका जो लैंग्वेज, आपका जो वर्ड्स है वो नेगेटिव जा रहा है। इवन आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, किसी और के लिए भी बोल रहे, उनके लिए वो बाद में इफेक्ट करेगा, पहले आपको इफेक्ट करके देन उनके लिए इफेक्ट होगा। बहुत बार हम ये भी करते हैं, वो जिसको भी हम बोल रहे हैं वो इंसान सामने भी नहीं है, हम बोले जा रहे हैं, उसको कुछ इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन आप पे वो इम्पैक्ट जरूर हो रहा है और 100% हो रहा है। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स हम कैसे यूज कर रहे हैं, लैंग्वेजेस आप कैसे यूज कर रहे हैं, वो जरूर जरूर आपका फ्यूचर, आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि वर्ड्स एक सिर्फ एक्सप्रेशंस नहीं होती है, ये एक न्यूरोकेमिकल ट्रिगर्स होते हैं जो रिपीटेशन और इमोशन के थ्रू ब्रेन को रिवायर करता है ना पावरफुल चीज। तो कुछ एनएलपी का मैं टिप्स दूंगी यहाँ पे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको खुद के लिए मैं फेलियर हूं, मुझसे ये नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव वर्ड्स आता है, एग्जाम्पल ये मुझसे नहीं होता है या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होता हूं, अगर ये आया तो आपको तुरंत खुद के लिए एक क्वेश्चन पूछना है, क्या कभी सक्सेसफुल नहीं होते हो? तो आपका माइंड फिर से सोचने लगता है कि ये सच है क्या।
कभी सक्सेसफुल नहीं हो, किसी चीज में सक्सेसफुल मैं नहीं हुआ हूं। जब ये सोचता है, किधर ना किधर ब्रेन को ये मैसेज मिलता है, हाँ मैं इस चीज पे सक्सेस हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिधर आप सक्सेसफुल हुए हो, वो माइंड को मैसेज मिलता है और वह माइंड भी सोचने लगता है कि जो मैं ये नेगेटिव सोच रहा था वो गलत था। तब ब्रेन रिवायरिंग होने लगती है। और आप रीफ्रेमिंग भी कर सकते हैं, जो पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है। आपका जो भी सिचुएशन है वही सिचुएशन रहेगा, बट बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो गया। ये तो जब फेल होते हैं सडनली ये चीज आ जाती है, मैं फेल हो गया। उसके बाद आपको चेंज करनी है कि मुझे उसमें से ये एक्सपीरियंस मिला, मुझे उसमें से ये नॉलेज मिला, मुझे फीडबैक मिली है। आप ऐसे उसको रीफ्रेमिंग करेंगे। प्रैक्टिस करते करते ये ऑटोमेटेड हो जाता है। जब भी नेगेटिव होता है इंसान के साथ, ये तो नेचुरल चीज है, जिधर दांत नहीं है आपका टंग वहीं पे जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग नेगेटिव पे जाता है, लेकिन पॉजिटिव सोचने का प्रैक्टिस करना, और ये पॉसिबल है। किसी और को भी आप अगर बोल रहे हो ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा आप ये बोल सकते हो कि ये भी एक ऑप्शन है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। इससे सोचिए आपका रिलेशनशिप्स में भी चीजें अच्छा होने लगेंगे। ऐसा पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करने से, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने से, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका डिसीजंस राइट डिसीजन लेने लगेंगे, आपका ऑप्शंस राइट ऑप्शंस चूज करने लगेंगे, आपका रिलेशनशिप भी ठीक होने लगेंगे, आप खुद भी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये उतना पावरफुल टेक्निक है। पूरा एक दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे आप नेगेटिव बोल रहे हैं, कौन सा चीज रिपीटेडली आप नेगेटिव ज्यादा बोल रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करेंगे। देन उसको रीफ्रेम कीजिए और नेक्स्ट डे से आप 2 डेज ये प्रैक्टिस कीजिए कि मैं पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव लैंग्वेज में यूज करूंगी। 2 दिन के बाद वापस आके आप कमेंट में लिखिए क्या शिफ्ट आपने फील किया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगी है, लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब फॉर मोर माइंडसेट हैक्स।